ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द स्कॉर्पियो और देखते हैं कि ये हफ्ता आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। एनीवन वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, बच्चे, बुजुर्ग, मेल, फीमेल, कोई भी ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आर्कएंजल शैमुएल आ रहे हैं। ओके, एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्टेपिंग फॉरवर्ड, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, तो एक फायरी एनर्जी आपके अंदर मतलब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी, फायरी एनर्जी महसूस कर सकते हैं। तो इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ चेंज करना चाहते हैं। या हो सकता है कि आप अपनी जो फाइनेंशियली आप कुछ स्टेप अप करना चाहते हैं, कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या टेकिंग अप चार्ज और या कुछ डिसीजंस लेने की, ऐसा ऐसा ये तो ऐसी वाली एनर्जी चाहे कोई भी है, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एक्सप्लोर कुछ हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको ये फील हो रहा हो कि नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फाइनली आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है। या हो सकता है कि एनीथिंग, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, यस, या इनफैक्ट शायद हो सकता है कि कुछ टाइम से आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड। फाइनली आप उसमें से निकल के कुछ कर पा रहे हैं खुद के लिए जो आप चाहते हैं। सो हो सकता है कुछ फैसले या किसी को रीच आउट करना है, एनीथिंग, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, रिलेशनशिप, ओह, सो सिचुएशन ये है कि इट्स अबाउट लव। हो सकता है ऑफ कोर्स आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, सिचुएशन ये है। बट आई थिंक आप बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं किसी बात को सोच के। मन में प्यार तो है, लेकिन ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। और वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आप किसी चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं और नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट आप गोल गोल वहीं घूमते रहते हैं। मुझे लगता है वो बार बार वो चीज़ है, कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई इशू है, कोई कोई और पर्सन है बीच में इन्वॉल्व। और आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये पर्सन जो है बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, स्लो, कुछ मूव नहीं ले रहे हैं। थोड़ा ऑन ऑफ था, बट अभी वो भी मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। दे स्टिल हैव सॉफ्ट कॉर्नर, उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, बट कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? देखिए, दे आर हर्ट, या हो सकता है कि गिविंग इट टाइम, उन्होंने छोड़ दिया, टाइम दे रहा है कोई, कि देखे जाएगा, जब होगा तो होगा। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन हो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है लव, बॉन्ड, अफेक्शन है, प्यार तो है, कहीं ना कहीं इमोशंस है। प्यार ना हो तो इमोशंस तो है, ठीक है, कि उसको हम कहेंगे कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या लगता है, यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट, ठीक है। और अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, अगेन मुझे अभी तो कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। इट्स अबाउट दैट, एंड वेयर इज दिस हेडिंग आउट का मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इट्स अबाउट जस्ट मिसिंग ईच अदर। और फाइनली इट्स अबाउट कि बस याद करना किसी को और सोचते रहना किसी के बारे में। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, किसके साथ, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, मेमोरी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई मूव तो नहीं दिखाई दे रहा। डिपेंड करता है कि ये कैसे, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत स्लो चल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि वेरी स्लो, कोई एक्शन नहीं, कहीं मूवमेंट नहीं, बस सोचते रहना और सोचते ही रहना। अब इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, अब वो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, डिपेंड करता है। ओके, सो आपका और इस पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, आई थिंक इट्स अबाउट आप एक लूप में हैं। 8 ऑफ कप्स इज़ अबाउट लूप, कि आप उसमें फंस चुके हैं और आप इसमें से ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना बीच में है। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, बीइंग इग्नोरेंट, ठीक है। चलिए, अब जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट, ऑफ कोर्स आपके लिए हो सकता है शादी या कुछ डिसीजंस लेने हो। मैरिज कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा लग रहा है कि आप ओवरकमिंग योर फियर्स और फाइनली स्टेप फॉरवर्ड करना।
वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब कितने विलिंग हैं आप, वो आपको पता है, हाँ, बट कुछ लोगों के लिए, कुछ फॉर फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल जो लोग सिंगल हैं, दिसंबर तक मुझे ऐसा लगता है कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। मे बी आप मैरिज, कमिटमेंट, ग्रोथ, ये चीज़ हो सकती है, और रिलेशनशिप कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। और बाकी सबके लिए जो लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अभी बहुत बीच में ना उलझा हुआ रिलेशनशिप है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, आप दोनों अकेले नहीं हैं, बीच में है कुछ इश्यूज। तो उनका अगेन मैं रिपीट करूँगी कि आपको देखना है कि आगे बढ़ना है कि क्या करना है, या अगर मैरिड है तो आपको वो इश्यूज सॉल्व करने हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में। चलिए, अब करियर क्या है, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए। ओह, करियर वाइज सीम्स टू बी वेरी गुड। आई थिंक आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, अचीव इन द सेंस फाइनेंशियली ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, ठीक है, आपको वो मिल रहा है और आपने उसके लिए फ़ाइट किया है, और आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, मैच्योर, ठीक है, तो अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ सोचा विचारा। गेटिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कहीं से मनी आ रही है, या हो सकता है इट्स अबाउट कोई बड़ा टास्क आपने कंप्लीट किया है, बड़ा हिम्मत वाला कोई काम किया है, कुछ ऐसा था कुछ कि आपको लग रहा था कि आप ये कर पाएंगे, फाइनली यू आर डूइंग इट। ऐसी एनर्जी हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है इन योर करियर टर्म्स, ओके। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि यस, अब जब हो गया है तो यू आर विशिंग फॉर समथिंग एल्स, या हो सकता है कि आप प्रे कर रहे हैं कि कि नेक्स्ट लेवल के लिए, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मे बी इट्स अबाउट कुछ अचीव करना है। फाइनेंशियली आपको लगता है कि नहीं, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, ऑल्दो मनी वाइज सब अच्छा दिखाई दे रहा है, बट आपको लग रहा है कि और कर सकते हैं आप आगे, या कंपटीशन है किसी के साथ, ठीक है, या कोई आपकी पार्टनरशिप थी, आपको लग रहा है कि कोई पैसे कहीं कहीं लग गए हैं, या कहीं मनी फ्लो जो हमें दिखाई दे रहा है कि पैसे आ भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, या आपने किसी को इन्वेस्ट करने के लिए दिए हैं एंड द पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू क्लैरिटी, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो ऑफ कोर्स अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और फाइनेंशियली कैसे बेटर करना है, ये स्कॉर्पियो के लिए हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, या हो सकता है देयर इज़ सम लाइक आई डोंट नो वाई हमारे पास यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी आ रही है, जो हो सकता है कि ट्राइंग टू कोई आपको कोशिश कर रहा है टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर यू, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस। ये वाली एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट अदरवाइज ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो के लिए। जो भी इश्यूज़ हैं, लेट मी सी व्हाट एल्स कैन वी डू, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ना स्कॉर्पियो के करियर के लिए बहुत से लोगों को वैसे भी कंप्लेंट रहती है कि आप करियर वाइज कुछ नहीं ज़्यादा बताते हैं। सो व्हाट एल्स इज़ कमिंग टूवर्ड्स करियर स्कॉर्पियो के लिए, ओके। सो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मैटर हो सकता है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कंसर्न हो सकता है ऑफ कोर्स कुछ स्कॉर्पियो के लिए कि यस यू आर थिंकिंग, ओके, कोई मैच्योर डिसीजन लेना है, या हो सकता है कोई फैसला, या हो सकता है कि प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ओके। क्या गाइडेंस है चलिए स्कॉर्पियो के लिए। ओके, गाइडेंस वाइज ये है, प्लीज़ डोंट टेक बर्डन। अपनी सोचिए, अपने आप से सोचिए आपको क्या करना है, और स्टेप फॉरवर्ड करना, ठीक है, ज़रूरी है। जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, आगे बढ़ना जिसे हम कहते हैं, अपने फियर जोन से किसी की बातों में मत आइएगा। रिलेशनशिप है, करियर है, किसी की बातों में मत आइए। आगे बढ़ना है, देखिए 2 बातें सिंपल सी, अगर आगे बढ़ना है तो बर्डन को छोड़ना पड़ेगा। अगर पहाड़ पे चढ़ना, अगर सोचा है, ये सोच रखी हुई है कि वहाँ पहुँचना है, तो फिर बर्डन को नीचे रख के तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, ठीक है, कि पुराने बर्डन्स, पुरानी बातों, पुराने जो भी हैं मसले, उनको पीछे छोड़ दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, या लोगों को बीच में मत आने दीजिए अपने रिलेशनशिप में और आगे बढ़िए। और अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन आई थिंक इट्स अबाउट यू आर फ्री, ठीक है। अगर
एक्स्ट्रा बर्डन मत कैरी कीजिए, मैं ये कहूँगी डोंट कैरी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर शोल्डर जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। रिस्क लीजिए बट लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। और बैगेज थोड़ा सा कम यहाँ पे हमारे पास, अब वो फाइनेंशियल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। कि आप कुछ ऐसा ना करें जहाँ कल को आपको थोड़ा सा वो लगे कि अरे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप जो करिए, जो करना है, आपके जो शौक़ है या जो भी आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे कीजिए, ठीक है। बट लोगों की बहकावे में या लोगों की बातों में मत आइए। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।